हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे भले होंगे। और तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपका धन्यवाद। मैं लेके आती हूँ यहाँ पे जो भी कंट्रोवर्सी चलती है उसके बारे में। अभी फ़िलहाल चल रही है सचिन, मनीषा, नेहा, सुमित की कंट्रोवर्सी। तो अभी ये जो वीडियो है मैं लाई हूँ नेहा सुमित के बारे में। तो आपको सुमित के बारे में बता दूँ गाइस कि सुमित जो हैं वो मंदिर गए हुए थे। आपने व्लॉग देख लिया होगा। एक जबलपुर की आकांक्षा है, उनके दोस्त की फ्रेंड, सॉरी उनकी दोस्त की वाइफ है, सौरभ उनके दोस्त हैं, उनकी वाइफ हैं, वो ब्लॉग डालती हैं। तो वो उनके ब्लॉग में वो बातें, वो चीज़ आई थी जिसमें उनकी पूरी फैमिली, सुमित महल की पूरी फैमिली गई हुई थी मंदिर में प्रार्थना करने। जिसमें मतलब ये बताया गया था कि उनकी जो सिस्टर भी है एक, उनका भी चैनल है, वो बता रही थी कि हम मंदिर गए थे माफ़ी मतलब प्रार्थना करने, भगवान हमारा साथ देना, ये वो। देखिए तो सारी नौटंकी उधर भी चल रही है। कुछ नहीं, सब बता रहे हैं कि शादी होगी, शादी होने ही वाली है। और हाइप मिल रहा है बहुत अच्छा खासा सुमित महल को। जब से ये शादी का मतलब जब से उनसे एंगेजमेंट हुआ है, पहले उनको कोई नहीं जानता था। जैसे उनका एंगेजमेंट हुआ है तब से वो उनके मतलब गुडविल भी अच्छे हो गए हैं, हाइप मिल रही है, इतनी पब्लिसिटी मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, फेम पैसा सब मिल रहा है। तो किसे नहीं चाहिए फेम और पैसा? फेम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो इस वजह से लोग बता रहे हैं कि ये शादी करेंगे कहीं ना कहीं सुमित महल जी। और उनकी फैमिली में कुछ भी जो वो बता रहे थे मुंह बना के अपने दोस्त के साथ जो उन्होंने ब्लॉग डाला है, वो भी बता रहा है कि वो डबल फेस है, वो कुछ नहीं ऐसा है उनके घर में। उनके घर में जो उनकी वो बता रहे थे मेरी मम्मी बीमार हैं, डायबिटिक हैं, मेरे भाई बीमार है, शुगर है, ये है, मैं एंजाइटी की दवाई ले रहा हूँ, सर दर्द है, मुंह बना हुआ था उनका। पर सब बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। उन लोग ने सोचा होगा कि मैं ब्लॉग डालता हूँ, ब्लॉग डालते हैं, फिर ये सारी बातें बोलते हैं और इसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे रिएक्शन वालों की। रिएक्शन वालों याद है अगर आपको, तो वो रिएक्शन वालों का भी नाम लिए थे। तो रिएक्शन वालों को बोलेंगे, सबको बोलेंगे तो ताकि ये सारी चीज़ें बंद करें। और जैसे ये सारी चीज़ें बंद होंगी हम शादी करेंगे। शादी तो वो करेंगे ही नेहा तिवारी से। अब क्या रीज़न है क्यों वो शादी करना, आप सोचो। सब उनकी एज बता रहे हैं 35 एज, 35 एज है, 35 से अप ही है, 35 प्लस है, 35 प्लस है। तो आप बताइए उनकी शादी क्यों नहीं हुई? बहुत लोग बता रहे हैं कि इनकी शादी नहीं हुई क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहते थे, या कि कोई और राज है, या फिर कोई कह रहा है कि ये नेहा तिवारी के एहसानों तले दबे हैं, उनको बहुत पहले से जानते थे सोशल मीडिया पे, या तो इन्हें फेम पैसे का लालच है, या कोई तो ऐसी बात है। आप सोचो एक सिंगल लड़का, अनमैरिड लड़का, और एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आजकल तो लोग 30-35 में शादी ही करते हैं, ज़्यादा एज भी नहीं है उनको। इतना नहीं लग रहा है कि वो मतलब उनको एक अच्छी खासी लड़की मिल जाती है। उनका पर्सनैलिटी आप देख रहे हो, सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो, इतना फेम भी अब तो मिल चुका है नेहा तिवारी की वजह से। उन्हें एक अच्छी खासी लड़की मिल जाएगी शादी करने के लिए। लेकिन अगर फिर भी वो शादी करना चाहते हैं नेहा तिवारी से, बहुत सारे सोर्सेज से पता चल रहा है कि उनके घर शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको बता दूं कि नेहा तिवारी ने, सचिन बताया था कि नेहा तिवारी बोल रही थी कि वो 10 दिन 20 दिन के अंदर आपको शादी करके दिखाएंगी। और हाँ जी, मुझे लग रहा है वो शादी की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि वो अपने घर पे जो वो लाइव आए थे वो अपने घर से नहीं आए थे, या फिर जो भी वो व्लॉग बना रहे हैं अपने घर से नहीं बना रहे थे, वो बनाए हैं अपने दोस्त के घर से, जो उनकी दोस्त है सौरभ, और उनकी वाइफ है आकांक्षा, जबलपुर की आकांक्षा। उनको भी अच्छी खासी हाइप मिल रही है। एक थंबनेल में जब वो मंदिर का मतलब एक उनका ब्लॉग आता है मंदिर वाला, मंदिर वाले में वो जब ब्लॉग डालती हैं तो उसमें वो रहते हैं सुमित महल। तो सुमित महल के थंबनेल के साथ वो ब्लॉग डालती हैं तो उनको अच्छा खासा व्यू मिल जाता है, 1-1.5 लाख 2 लाख तक व्यू मिल जाता है। उसके बाद वो दूसरा ब्लॉग सिंपल डालते हैं, उसमें कुछ खास व्यू नहीं आता है। फिर वो वही सोची, उनको लगा कि अरे ये तो मतलब थंबनेल से इनका फोटो लगाने से तो बहुत अच्छा मतलब ये मिल रहा है, सब पब्लिसिटी है, सबको पैसा चाहिए, सबको नाम चाहिए, हाइप अच्छा है, चलो इनके साथ ब्लॉग बनाते हैं। तो वो थोड़ा सा लास्ट में क्लिप फिर से ऐड किया है उन्होंने। वो क्लिप बहुत सारे लोग दिखा रहे हैं, मतलब वो क्लिप है, उसमें कुछ नहीं रहता है, उसमें यही रहता है कि वो पैसे की कुछ बात होती रहती है, उनके दोस्त और उनका और कोई और आया रहता है, उसको पैसा देना रहता है, डॉलर में पैसा रहता है। तो वही पैसा गिनते हैं उनके दोस्त और अपनी वाइफ को देते हैं आकांक्षा को, आकांक्षा से फिर सुमित महल लेते हैं, सुमित महल कुछ पैसे अपने पास रखते हैं और कुछ पैसे दे देते हैं उनकी वाइफ आकांक्षा को। बस इतना ही वो ऑडियो, उतना ही वो वीडियो में है।
और उस वीडियो में इतना ही है। उस वीडियो को देख के लग रहा है कि तैयारियां किसी चीज़ की चल रही हैं, कुछ तो हो रहा है उनके घर में, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन गाइस ये बात है, अगर वो शादी कर रहे हैं इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद, और एक तो देखिए, एक तो वो औरत है, इनसे 40, उनको बताया जाता है कि 40 के प्लस है, मतलब 40 से ज़्यादा है उनकी उम्र, 40 के ऊपर हैं। दूसरी बात, एक औरत है। दूसरी बात ये है कि एक विधवा है, ठीक है, एक विधवा भी है। तीसरी बात ये है कि एक बच्चे की माँ है, मतलब एक उनको लड़की है, एक लड़की की माँ है। और चौथा कांड तो आप देख ही रहे हो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, कंट्रोवर्सी, सचिन नेहा वाला। सचिन ने कुछ नहीं छोड़ा। सचिन ने जितना वो दिखा पाया फटाफट उन्होंने सोशल मीडिया पे सारे सारे सबूत दिखा दिए अपने, मतलब चैट से लेके रिकॉर्डिंग तक सारी चीज़ें सुना दी, दिखा दी। अब कुछ नहीं रह गया, सबूत भी सब सामने आया है। फिर भी वो कैसे एग्री हो रहे हैं शादी के लिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हो सकता है उनकी कोई ना कोई मजबूरी है। अगर कोई लड़का, और उनको तो देख के कोई भी लड़की रेडी हो जाएगी ये टाइम में, इतना हाइप पे है वो, उनसे कोई लड़की शादी कर लेगी। अगर वो फिर भी शादी करे नेहा तिवारी से, तो कुछ ना कुछ रीज़न है इसके पीछे, कोई ना कोई रीज़न है। मेन रीज़न क्या है वो पता नहीं चल रहा है, पता तो चलेगा ही चलेगा। देखिए जो बात है ना, सच्चाई वो छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल सामने आएगी ही आएगी। ऊपर से इतना सब होने के बाद भी सुमित महल के ब्लॉग में अगर आपने देखा होगा, उनका और सौरभ जो उनका ब्लॉग आया था, क्या बोल रहे हैं कि सामने वाला अपना पक्ष रखेगा, सामने वाला अपना पक्ष रखेगा, वो पक्ष भी देख लीजिए। ये पक्ष तो हमारे लिए भी शॉकिंग था, हमने भी मतलब पहली बार देखा, पहली बार जाना, हमें कुछ नहीं पता था। ये सारी बातें वो कह रहे हैं, और मेरे घर में ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, मासूम सा चेहरा बना के बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको सारी बातें पता थी, ठीक है? उन्हें शक था, और उन्हें कहीं न कहीं, आपने अगर रिकॉर्डिंग सुना होगा सचिन का, तो वो कह रहे थे कि सुमित महल को भी मैंने कॉल किया था, सुमित ने कहा कि हाँ मुझे शक था, तभी उसने कहा कि जो तुम्हारी बातें हैं तुम सोशल मीडिया पे रखो। सुमित ने ही ये सलाह दी थी सचिन को कि तुम अपनी सारी बातें सोशल मीडिया पे रखो, ठीक है? तब ये सचिन ने अपनी सारी बातें सोशल मीडिया पे रखी। तो मतलब तुमको पता ही था ये सारी बातें, तभी तो तुमने ऐसा किया। और अब इतनी गंदगी फैल गई है, इतना सब कुछ हो गया है। अगर अगर आप देखोगे, नॉर्मल मैं बता रही हूँ, अगर शादी वगैरह फिक्स होती है, छोटी-मोटी सी चीज़ मैं बता रही हूँ, दहेज के लिए हो जाता है, या फिर छोटी-मोटी बातें अगर हो जाती है, तो इंसान शादी से इनकार कर देता है, शादी ही नहीं करता है। नहीं करूँगा मैं शादी, मुझे बहुत लड़कियाँ मिल जाएँगी। ये तो लड़के हैं। और इनका क्या ऐसा मजबूरी है जो इतनी सारी, मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, मतलब इतनी सारी कमी होने के बाद भी ये शादी के लिए रेडी हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनके घर तो शादी की तैयारियां चल रही हैं, धूमधाम से चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब रेडी हैं शादी करने के लिए, शादी होगी। आप सोचिए, शादी कर रहे हैं तो क्या रीज़न है, ऐसी क्या इनके ऊपर, मतलब कौन सी ऐसी मजबूरी है कि इनको इनसे शादी करनी पड़ रही है। देखिए उनको भी पता है, अगर मैं, एक होता है ना, आ बैल मुझे मार, वो वाला हाल है कि ये जानबूझ के कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। ये क्योंकि देखिए, अगर आप जान रहे हो लड़की इस तरह की है, और सोशल मीडिया पे अलग अलग क्रिएटर्स भी आ रहे हैं, सामने रख रहे हैं अपनी अपनी बातें, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, सारी चीज़ें सब रख रहे हैं, सब चीज़ वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है वो अनजान है, वो जो कह रहे हैं मैं नहीं जानता था, नहीं कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें जानते थे। जब उनका दोस्त एक सोशल मीडिया पे है, उनके दोस्त की वाइफ सोशल मीडिया पे है, आपने देखा होगा जब वो ब्लॉग शूट कर रहे थे, मतलब ब्लॉग उन दोनों का जब आ रहा था, तो उनके बगल में कितने सारे सिल्वर प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन, सारी चीज़ 4-5 रखी हुई थी। मतलब वो लोग सोशल मीडिया से अनजान नहीं है, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कोई कनेक्शन है। और वो भी बात उन्होंने अभी तक बताई नहीं है। वो क्या कह रहे थे, मैं सारी बातें बताऊंगा। मतलब आप समझ जाइए, ये जो चल रहा है कंट्रोवर्सी, जो भी सोशल मीडिया पे अभी फैल रहा है, ये सारी गंदगी धीरे धीरे कम हो जाएगी। वो क्या बोल रहे थे, समय के साथ हील हो जाएगी सारी चीज़ें, मतलब समय के साथ सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। जब सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, सामने वाला भी अपना पक्ष रख देगा। सॉरी गाइस, तो कॉल आ गया था और बार बार कॉल आ रहा था, इसलिए उठाना पड़ा। तो बता दो आपको कि अगर वो शादी करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनकी कोई ना कोई ज़रूर
जरूर कोई मजबूरी है गाइस, वो पता चलेगी, आज नहीं तो कल पता चलेगी। जैसे इतनी सारी बातें आ गई, और ये सारी बातें तो बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं था किसी के पास। और जब वो खुद सामने से सचिन ने बोल दिया, तब सबको कंफर्म हो गया कि हाँ ये सारे कांड हैं। और कांड तो आप देख रहे हैं, एक से रोज एक ना एक खुलासे होते जा रहे हैं। क्या पता कितने और कांड है अभी देखने को मिलेगा, लेकिन वो अपना पक्ष रखेंगी कि नहीं रखेंगी। और ऑफलाइन आपको बता दूं, ऑनलाइन तो नहीं ये लोग सामने आ रहे हैं जो सुमित महल की फैमिली है, लेकिन ऑफलाइन उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग सपोर्ट में हैं उनके। और ये लोग चाहते हैं कि ये शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, शादी की इसीलिए तैयारियां भी चल रही हैं। वो लोग ऑनलाइन नहीं दिखाएंगे, ऑफलाइन शादी करेंगे। लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि ये सारे जो हाइक जो फैले हैं सोशल मीडिया पे, जो चीज़ें अभी फैली हुई हैं, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। खत्म हो जाएंगी तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहूँगी सुमित महल को। सुमित महल जी, अगर आप उनसे शादी कर रहे हो नेहा तिवारी से, तो ये आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। आज इतनी सारी बातें जो जितने सारे क्रिएटर्स उठ के आ रहे हैं, आज कह रहे हैं, ये बहुत दिन की बातें दबाए हुए थे तब आके कह रहे हैं, ठीक है। और जो सचिन मनीषा की सचिन की जो बात है, सचिन को साथ भी धोखा हुआ है, सबके साथ आपके साथ भी हो सकता है। तो कोई भी डिसीजन आप सोच समझ के ही लीजिएगा। आगे आपकी मर्जी, आपकी फैमिली की मर्जी। हर चीज़ पैसा नहीं होता है। अगर आप पैसे के लिए शादी कर रहे हो तो हर चीज़ पैसा नहीं होता है, ठीक है। फेम, पैसा, और वैसे भी फेम तो आपको मिल ही गया है। अगर आप मतलब कोशिश करेंगे तो और भी मिल जाएगा। क्या ही बोलूँ, अब मैं इस मैटर में बोलूँगी ही नहीं। मतलब यार दुनिया कैसी हो गई यार, इतना मतलब इंसानियत क्या है ये। अगर आप शादी, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इंगेजमेंट रिंग जो थी, इंगेजमेंट रिंग सुमित ने इसलिए निकाली थी, पहले वो पहनते थे, उसके बाद सुमित महल ने इसलिए निकाल दी थी ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, लोगों को लगे कि ये शादी नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने इंगेजमेंट रिंग निकाल दी है। ये सारी बातें सामने आई हैं। उसके बाद जैसे सारी बातें सही हो जाएंगी, इंगेजमेंट रिंग पहन लिया जाएगा। और जो उनकी सिस्टर ने इंस्टाग्राम से सारे वीडियोज़ वगैरह डिलीट किए, उस पर भी वो लोग यही कह रहे हैं कि हाइड करके रखी है, प्राइवेट करके रखी है। जैसे ये सारी बातें ख़त्म हो जाएगी, वो पब्लिश कर देगी। और लेकिन ये उनकी सिस्टर ने किया है। लेकिन कहीं देखा जाए, सुमित महल ने इंस्टाग्राम पे अपनी एक भी वीडियो नहीं डिलीट की है, एक भी वीडियो हाइड नहीं की है, एक भी वीडियो प्राइवेट नहीं की है, कुछ नहीं किया है। और ना ही सोशल मीडिया पे आके उन्होंने एक शब्द कहा है जगत दीदी के बारे में। इतनी सारी चीज़ें हो गई, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी आके सोशल मीडिया पे नहीं कहा। ना ही उनकी फैमिली मेम्बर ही किसी ने आके कुछ कहा है। उनकी सिस्टर का ब्लॉग आया भी था, तो उनकी सिस्टर ने क्या कहा था कि सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, जो भी है सामने वाले का पक्ष आएगा, इनका पक्ष आएगा, फिर सब सोचेंगे, फिर सब लोग अपना डिसीजन रखेंगे। उसके बाद घर वाले सोचेंगे, सब मिलजुल के ही अपना डिसीजन रखेंगे। मैं भी, मेरा भाई जो कहेगा, मैं भाई के साथ हूँ, अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगी, वो जो कहेगा वही होगा। ताशी आज भी मेरी भतीजी है, ताशी को तो मैं नहीं भूल सकती। ये सारी बातें उनकी बहन ने भी कही हैं। तो गाइस आप सोच लो ना, अभी भी इन लोग ये सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जल्द से जल्द, और हम शादी करके ख़त्म करें काम। उनको शादी करनी है नेहा तिवारी से, वो शादी करेंगे, ये 100% फिक्स है। और एक तरह से ये अच्छा भी है कि शादी हो जाए दोनों की, ताकि ये सचिन मनीषा भी अपने लाइन पे आ जाए, वो दोनों भी अपने लाइन पे जाए। बाकी फ्यूचर का है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें जब सुमित महल को अच्छी बात है, सारी चीज़ें पता है, और इंसान को पता होनी भी चाहिए। पता रह के भी शादी अगर कर रहे हैं, हाँ, कल को उनके साथ कोई कांड होता है तो उसके जिम्मेदार वो लोग नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, क्योंकि खुद नेहा तिवारी भी नहीं होगी, क्योंकि वो उसके बारे में वो सब जानते हैं, जानबूझकर वो शादी कर रहे हैं। तो कोई किसी को एक्सक्यूज भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो गाइस अब बता दूं आपको कि सुमित महल और नेहा तिवारी की शादी होगी, तैयारियां चालू हो गई हैं। 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते में आपको न्यूज़ आ जाएगी कि शादी हो रही है या फिर हो गई है। और ये शादी बहुत गुप्त तरीके से की जाएगी, मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे या कहीं ज़्यादा तक पता नहीं चलने पाएगा कि शादी कब है, क्या है, क्योंकि ये बहुत चुपचाप से काम हो रहा है। और उनका पक्ष भी आने वाला है, नेहा दीदी का, तो देखते हैं कब वो अपना पक्ष रखेंगी, वो भी देखना है, उसका भी इंतज़ार है।
कह रही हैं जल्दी रखेंगे जल्दी रखेंगे, तो देखा जाए 2 या 3 या 4 दिन इससे ज़्यादा लेंगी अगर, तो फिर तब तो फिर इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उनका पक्ष आए। अभी बहुत हाई पे चल रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार है उनके पक्ष का, क्योंकि एक तरफ का पक्ष तो सब सबूतों के साथ दिख चुका है। अब हमें सामने वाले का पक्ष देखना है कि वो क्या कहना चाहती हैं, उनके साइड से क्या था क्या नहीं था, क्या सही है क्या गलत। जब तक आप दोनों साइड का नहीं देखोगे आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी। सरिता दीदी के बताने के हिसाब से तो ये सचिन जो है यही उनके पीछे पड़े हुए थे, वो इनके पीछे नहीं पड़ी हुई थी। सरिता दीदी बता रही हैं कि 10 बार उनको कॉल किए तो वो एक बार कॉल उठाई थी, मे बी से ये भी बात सच है। और ये बता रहे हैं कि, और आपने चैट जो ये शेयर की थी, चैट भी आपने देखा, चैट में खुद दिख रहा है ये जानू जानू जान जान कर रहे हैं, वो गाली पे गाली देते जा रही हैं, हंसी बीसी जी कितनी गालियां दे रही हैं इनको। लेकिन ये जान जान सुनो तो सुन तो लो सुन तो लो। और ये भी और ये तो जो नेहा तिवारी जगत दीदी आई थी अपने ब्लॉग में, जब वो सबसे माफ़ी मांग रही थी, 1-2 लोगों से माफ़ी मांगी थी, उस ब्लॉग में तो उन्होंने कहा भी था लास्ट में कि मनीषा तुम्हारा पति मैसूर के लिए मैसूर जाने के लिए मुझे फोर्स कर रहा था, मैं मना कर रही थी, वो बार बार कह रहा था नहीं आओ मुझे मिलना है आओ मुझे मिलना है, मैं बार बार कह रही थी नहीं आना है नहीं आना है, ज़बरदस्ती का टिकट निकाला उसने। मैंने तो उसका साथ कोई प्रमोशन का ये भी था, बोली मैंने 1.5-2 लाख कितने लाख का तो मैंने लॉस किया वहाँ पे, मैं मैसूर नहीं जाके बहुत सारा लॉस किया है मैंने। तुम्हारे पति को आना था, वो ज़बरदस्ती कर रहा था आओ मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तुम नहीं आओगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब तुम मनीषा अपने पति से पूछो कि वो क्यों मुझे ज़बरदस्ती मैसूर बुला रहा था और उसको क्या ज़रूरत थी। तुम अपने पति से पूछो क्यों मुझे ज़बरदस्ती बोल रहा था कि तुम मैसूर आओ मैसूर आओ मैसूर आओ, मैं नहीं जा रही थी। और ये बात सही है जगत दीदी मैसूर नहीं गई थी, ये फोर्स कर रहे थे और ये गए हुए थे। फिर ये जाके वहाँ पे वो सुसाइड वगैरह क्या अटेम्प्ट वटेम्प्ट किए थे, क्या किए थे कुछ पता नहीं मैसूर की कहानी, क्योंकि कोई कोई कह रहा है लोग का बर्थडे भी अच्छे से मनाया गया था, मनाई गई थी, जगत दीदी भी गई थी। पर जगत दीदी कह रही थी अपने ब्लॉग में कि मैं नहीं गई थी और मेरा लॉस भी हुआ है इतने पैसे का, तुम्हारे हस्बैंड जाने के लिए फोर्स कर रहे थे। तो कहीं कहीं ना दिख रहा है ना गाइस कि सचिन ही पीछे पड़ा हुआ था, सचिन को ही जगत दीदी अच्छी लगती थी और जगत दीदी का कोई इंटरेस्ट नहीं था सचिन में। ठीक है, तो अब ये वीडियो यहीं एंड करते, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आऊँगी मैं फिर नए अपडेट के साथ। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आती हूँ फिर, बने रहिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।